दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, परिवहन तंत्र में माफियाओं की घुसपैठ से बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। जो हादसा राजस्थान में हुआ है, लोग गाड़ी में चल गए, निकल भी नहीं पाए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, निपटा दिया जाता है छोटे व्यक्ति। कार्यपालिका की मनमानियों के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं देश के अंदर। अपनी घटनाओं के मूल रूप लेने के बाद प्रशासन जागता है, कार्रवाई का ढोंग शुरू होता है, जांचें प्रारंभ होती हैं। छोटे कर्मचारियों पर पूरी घटना का दायित्व डालकर मोटी पगार और सुविधाएं लेने वाले वातानुकूलित अधिकारी बच निकलते हैं। यह है देश का दुर्भाग्य। आखिर उच्च अधिकारियों को ही तो जांच, कर्तव्य पालन और अनुशासन का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकारी अधिकारी भाई भाई और अधिकारी एकता जिंदाबाद जैसे नारे बुलंद होने लगते हैं। अधिकारियों के स्वार्थी संगठनों की बैठकों का दौर चलने लगता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के संगठनों को भी सक्रिय कर दिया जाता है। दबाव का माहौल बनाकर प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में मनमाने दस्तावेज की भरमार करके वरिष्ठों को क्लीन चिट दे दी जाती है। सारा का सारा दोष धरातल पर काम करने वाले न्यूनतम वेतनधारियों और संविदा कर्मियों या फिर ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों पर मढ़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करके औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है। यह है देश की कहानी। जैसलमेर की घटना में 21 लोग की दर्दनाक मौत कोई नई घटना नहीं है दोस्तों। इस देश में विगत वर्षों में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। अनगिनत लोगों की असमय मौत हो चुकी है। संचालित हो रही बसों की फिटनेस, परमिट तथा अन्य दस्तावेजों की जांच करने वालों की लापरवाहियां ही इस तरह की घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों, धरातल पर काम करने वाले कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में धरातल पर काम करने वाले तंत्र अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। पहले भी तंत्र यही था, परंतु तब उच्च अधिकारियों की नीतियां और रीतियों ने कानून की परिभाषाएं बदलकर निजी स्वार्थ की पूर्ति का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था। परिणाम स्वरूप अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि सरकारी मुलाजिमों को भी वे अपना गुलाम मानकर कार्य करवाते थे। जैसलमेर की घटना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिवहन विभाग, यातायात, पुलिस विभाग, टोल नाका जैसे स्थानों पर अनियमितताओं की भरमार है। वातानुकूलित बसों की भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। महानगरों से स्थायी परमिटधारी बसों से कई गुना ज्यादा निजी बसों का मनमाना संचालित हो रहा है। इन बसों के निर्माण से लेकर संचालन तक में दाल में कुछ काला है।
या कहा जाए कि दाल ही काली, जो स्थापित कर दिया है कि कभी बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो कभी ड्राइवर की लापरवाही सामने आती है, कभी बिना परमिट का संचालन ठाके लगाता है तो कभी नियम विरुद्ध बसों का निर्माण अठास करता है। कहीं एकल मार्ग में गलत दिशा में आने वाली बसें मौत का दानो नल बन जाती है, तो कहीं मनमाना परिवहन सांसों को बंद करने का कारण बनता है, कहीं आग का गोला बनी संदूक बसें में यात्रियों की हृदय विदारक मृत्यु होती है, तो कहीं जर्जर बसें लोगों को निरंतर मौत बांट रही हैं। यातायात व्यवस्था को कानून के अनुरूप बनाए रखने के नाम पर ईमानदार करदाताओं की खून पसीने की कमाई से मोटी पगार पाने वाले अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए हमेशा अवसर तलाशते देखे जा सकते हैं। हकीकत तो यह है कि एक ही मार्ग पर एक ही तरह के से चलने वाली बसों को हफ्ता के आधार पर मनमानी करने की खुली छूट मिल रही है। इतना ही नहीं, खनिज में भी जो ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, यह भी कहीं ना कहीं दुर्घटना के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। लंबी दूरी की बसों से वसूली हेतु विशेष कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जो अपने गैर सरकारी साथियों के साथ मिलकर हफ्ता वसूली में जुटे दिखाई देते हैं। राज्यों की सीमा पर मौजूद वसूली करने वालों का खासा आतंक देखने को मिलता है, जो सीधे बड़े सत्कारियों के संपर्क बनाए रखते हैं। इन बसों के संचालन को लेकर अनेक प्रकरण सामने आए, परंतु विभागीय सहयोग के कारण उठाए गए मुद्दों को वैधानिक बना दिया जाता रहा है। बिना परमिट की बसों को पकड़े जाने पर तत्काल वैध दस्तावेजों की खेप तैयार कर दी जाती है। ऐसे में ईमानदार अधिकारी को परिवहन माफियाओं द्वारा फंसा दिया जाता है, उस पर अवैध वसूली के आरोप सहित अन्य मुकदमे लगाने की पहल शुरू की जाती है। परिवहन माफियाओं की एक अंतरराज्यीय गिरोह के साथ कार्यपालिका के उत्तरदायी अधिकारियों का एक निरंतर सक्रिय होना भी कहीं ना कहीं इस घटना से जोड़ा जा सकता है। इन बस सेवाओं पर क्षमता से अधिक यात्री बैठाने, मनमाना किराया वसूलने, अभद्रता करने तथा संबंधित विभागों से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने जैसे आरोप हमेशा ही लगते रहते हैं, परंतु इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन बसों को टैक्स चोरी के माल को ढोने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बसों में धरातल पर सीट या स्लीपर के दिखने वाले तल के नीचे दो छुपे हुए तल बनाए जा रहे हैं, जिसमें अंदर की ओर अवैध माल तथा सामने की ओर यात्रियों का सामान रखा जाता है, ताकि बक्सा खुलने पर सामने से अटैचियां बैग ही दिखें। ऐसी बसों की छत पर भी प्रतिबंधित ऊंचाई से भी ऊपर तक माल भरा जा रहा है, जो तिरपाल से ढक दिया जाता है। यह सब महानगरों में उच्चतम अधिकारियों की आंखों के सामने खुलेआम चल रहा है। अधिकारी जानबूझकर मौन हैं। तंत्र
औपचारिकताओं में कैद है और सांसें अपने संरक्षण के लिए जार जार हो रही। नागरिकों को सुविधा देने वाले अपने पौबारा करने में जुटे। परिवहन माफियाओं के साथ अधिकारियों की जुगलबंदी का परिणाम है जैसलमेर जैसी घटनाएं। इस जुगलबंदी को तोड़ना ही होगा जब तक वास्तविक ईमानदारी को पुरस्कार और स्वार्थपरता में लिप्त लोगों को खुले दंड नहीं मिलेगा, तब तक कानून की किताब वाली व्यवस्थाओं का व्यवहारिक होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य। इस मामले में कई घटनाएं घट चुकी हैं, घट रही हैं और आप देख लीजिए पूरे देश में अधिकांश जगहों पर प्राइवेट बसों का संचालन जबरदस्त रूप से हो रहा है। वो चाहे कानपुर से इंदौर हो, कानपुर से दिल्ली हो, लखनऊ से पूना हो या इंदौर से बॉम्बे हो, पूना हो, हर जगह इन्हीं लोगों का बोलबाला है और लाखों करोड़ों रुपए का अवैध माल इन बसों से आता है, जिस पर संबंधित विभाग मोटी मोटी रकमें लेकर चुप्पी साधे हुआ है और इनको हरी झंडी दिखा देता है। इतना ही नहीं, रोडों पर पड़ने वाले थानों का भी बुरा हाल है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर